प्रभाग क्रमांक 5 में क्या रणनीति रहेंगी आगामी चुनाव 2022 को लेकर? सभी दर्शकों को और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। चुनाव जो होने जा रहे हो कोरोना काल के 2 साल बाद महानगर पालिका के नागपुर शहर में आने वाले समय में संपन्न होंगे। इस कार्यकाल के अंदर में गत 15 वर्षों से जो मनपा में भाजपा का प्रशासन रहा है, शासन रहा है, उसके अंतर्गत ऐसी कोई उपलब्धि इस क्षेत्र को, इस शहर को प्राप्त नहीं हुई। खासकर मैं प्रभाग 5 की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 25 सालों से पहले एक अनाधिकृत लेआउटों के बारे में पहचाना जाता था। भाजपा के 7 साल के केंद्र के शासनकाल के अंदर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिर्फ पूर्व नागपुर के 3 मौजों को लिया गया, जिसमें भरतवाड़ा, पूनापुर और पारडी और भांडेवाड़ी का कुछ क्षेत्र, लगभग 1750 एकड़ क्षेत्र है, जिसमें प्रभाग 5, 6 और 28 ऐसा क्षेत्र आ रहा है। लेकिन हमारा एक सवाल है, उस समय निवर्तमान भाजपा की सरकार स्टेट गवर्नमेंट में भी थी, राज्य में भी थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, पूर्व नागपुर में आमदार भी पूर्व भाजपा का था, आज भी है, और प्रभाग 5, 6 में और 28 में नगर सेवक रहे हैं भाजपा के, जिसमें पूरे क्षेत्र को तहस नहस करने का काम ये भाजपा सरकार द्वारा करने का एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें कई लोग घर से बेघर हो जाएंगे। कई ज़मीनें जो काश्तकारों की पड़ी हुई है, वो काश्तकार को भी 8-8 करोड़ के उनको डिमांड दिए गए हैं डेवलपमेंट एक्ट के। उसके बावजूद इनको ऐसा सबसे पहला जो दुर्गति करने का काम किया गया है, जो एक्विजिशन का काम है, वो 1966 के नोटिस इस क्षेत्र में लगभग सभी को दिए गए। 1966 के एक्विजिशन के हिसाब से, नोटिस के हिसाब से उनके मकान ज़मीनें ले तो सकते हैं, लेकिन उसका मुआवजा नहीं दे सकते। ऐसा एक अनर्थ काम इस क्षेत्र में होने जा रहा है। हमारी मांग है, मनमोहन सिंह सरकार के चलते 2013 में एक एग्जीक्यूशन पास किया था, लैंड एग्जीक्यूशन, जिसके अंतर्गत 4 गुना रकम देने का एक प्रावधान रखा था। लेकिन ये भाजपा सरकार ने, भाजपा के लोगों ने, इनका हमेशा नारा रहा है राम नाम जपना और गरीबों का माल अपना, देश का माल अपना, पराया माल अपना। इनकी एक चाल चरित्र चेहरा रहा है। हमारी मांग है कि स्मार्ट सिटी बनाओ। स्मार्ट सिटी के लिए हमारी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं है, लेकिन जनता को फालतू का भुदंड भरना पड़े, उनको अपने घर बेचना पड़े, मकानों से वंचित होना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है आने वाले हमारा महाविकास आघाड़ी सरकार से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि भैया जो एग्जीक्यूशन का इन्होंने जो प्रावधान रखा है 1966 का, उसको बदल के 2013 का मनमोहन सिंह सरकार के समय का प्रावधान किया जाए, ताकि गरीबों को, लोगों को, जनता को 4 गुना उसका मुआवजा मिल सके। और ऐसा हर जगह चल रहा है। सिर्फ मुझे समझ में नहीं आया कि भैया हमारे पूर्व नागपुर में ही इस क्षेत्र के लिए ऐसा क्यों। हमारी मांग है कि भैया हम जब तक इस क्षेत्र में रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे और उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग इस क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 2 सालों से भाजपा के कोरोना काल में किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेताओं ने ऐसा उनको कोई प्रकार का मदद नहीं दी, उनके आंसू नहीं पोंछे। और हम चाहते हैं कि भैया जो इन्होंने जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया है, इस चुनाव के अंदर में उस दुर्व्यवहार का बदला जनता जरूर लेगी, ऐसा मैं उनसे कहना चाहूँगा। इस वक्त राजीव गांधी विचार मोर्चा जो है, इसकी क्या रणनीति रहेगी, क्या भूमिका रहेंगी इलेक्शन को लेकर? राजीव गांधी विचार मोर्चा एक हमारा कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस को मानने वाला एक संगठन है। आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी को इस शहर में पुनः हम लोग शासन में कैसे लाए, उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कांग्रेस के हिसाब से हम लोग अभी पिछले 15 दिनों से हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। प्रभाग 5 में ही हमने लगभग
1200 सदस्य तक बनाए गए हैं और आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही काम अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे। पूरे शहर में इस बार कांग्रेस की लहर चलेगी और कांग्रेस सत्ता में बैठेगी। किन विकासों के कार्यों को लेकर जो है इस बार आप अपना परचम लहराएंगे? विकास कार्य तो हमारे बहुत पुराने रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में इस क्षेत्र के अंदर में रास्ता आया, बिजली आई, पानी आया और उसके अलावा लोगों को जो मूलभूत सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रतिशत कांग्रेस को उस समय नहीं मिला। लेकिन 15 सालों से जो भाजपा के कार्यकाल के अंदर में जिस प्रकार से इस क्षेत्र की दुर्गति हुई है, इस प्रकार में आज भी टैंकरों से पानी मिलता है, इस प्रकार इस बस्तियों में आज भी सड़कों पे लाइट्स नहीं है, अभाव उसके चलते, और जो भी अंदर के रास्ते वगैरह है वो रास्ते आज भी बने नहीं हैं। जनता में काफ़ी रोष है और उस रोष को हम लोग खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करेगी, हम लोग करेंगे, ऐसा इस समय बोलना चाहूँगा। भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता ये दावा करते हैं कि कहीं ना कहीं पूर्व नागपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे प्रभाग 5 की बातचीत करें तो विकास कार्यों में अग्रसर है, विकास कार्यों की गंगा जो है इस क्षेत्र में बहाई है। आज भी जो है इस बार महानगर पालिका में भी जो है महापौर भी उन्हीं का बनेगा और फिर से जो है प्रभाग 5 में भाजपा की सत्ता आएगी। नहीं, भाजपा का कहना ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के जो बड़े मंत्री हैं वो भी यहाँ पर भाजपा की है। खासदा आमदार साहब भी वो भी पूर्व क्षेत्र के अंदर में भाजपा की है। लेकिन जनता में काफ़ी रोष है। आप बस्तियों के अंदर में जाके देखोगे, क्षेत्र में घूमोगे तो आपको उसकी हकीकत आपको सामने मिल जाएगी। और इसके पहले भी आपने इस मीडिया ने वहाँ की जो दुर्गति है वो दुर्गति के बारे में समय समय के ऊपर में जनता को, शासन को, नेताओं को बताया है। ऐसा मैं इस समय बोलना चाहूँगा। मतदारों को क्या आह्वान करेगा? मतदारों को मेरा आह्वान है कि भी आने वाले समय में जिस प्रकार से, चाहे कोरोना काल हो, चाहे इस क्षेत्र के अंदर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं किया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, गुलगुला दिखा के झगोला किया गया, झगोला खिलाया गया है, तो उसका इस चुनाव के अंदर में बदला ले और इनको इनकी जगह बता दे, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है। इनको सत्ता का माज आ चुका है, उस माज को नीचे लाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक तरफ आप कांग्रेस के गद्दार नेता है, कहीं ना कहीं बात ये आती है कि आपने हमेशा कांग्रेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, प्रभाग की बातचीत किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपने आज एक नई पार्टी खड़ी की है। क्या लगता है आपको, यदि कांग्रेस पार्टी ने आपको अपने पास लिया तो फिर से आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करेंगे या खुद की अपनी पार्टी को जो है महत्व देंगे? नहीं, कांग्रेस को तो हमारे खुद में रची बसी हुई है। हम लोग कांग्रेस से गद्दारी नहीं कर सकते, लेकिन इस संगठन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए हम लोग राजीव गांधी विचार मोर्चा का एक माध्यम बनाया है और जनता के सवालों को, जनता के आंदोलनों को, जनता के जितने भी रुके हुए कामों को एक आवाज़ देने का प्रयास इस राजीव गांधी विचार मोर्चा के द्वारा किया गया है। और आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस पार्टी को हम लोग जरूर, हमारी मदद रहेगी और कांग्रेस के द्वारा यदि हमको ये भी समर्थन मिलता है या कांग्रेस हमको टिकट भी देती है तो हम लोग इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। ऐसा मैं इस समय बोलना चाहूँगा।